तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम XGMT के बारे में। ये एक ऐसा एग्जाम है जो नेशन वाइड बहुत ही फेमस नहीं है, बट व्हेन यू कम टू उड़ीसा और यू लिव एनी ऑन द स्टेट्स नियर बाय, आपको इसके बारे में मालूम चलता है। XGMT XUB का अपना पर्सनल एग्जाम है, लोकल एग्जाम है, और जो लोग डोमिसाइल के हैं यानी उड़ीसा के रेसिडेंट हैं उनको जो है इसमें बड़ा बेनिफिट मिलता है। आउटसाइडर्स को भी इसमें बेनिफिट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, जो एग्जाम 31 जनवरी यानी कि 2021 को होने वाला है। Last date of application is 9 December, so hurry up guys. The application form is only for 1200 rupees, और XGMT जो है एक आपको एक साइट से जो है एंट्री कराने का एक बहुत ही अच्छा जो है तरीका है। जबकि XIM जो भुवनेश्वर में है वो कैट, जेड, जी मैट, एन मैट ये 4 एग्जाम्स को भी कंसिडर करता है। तो इफ यू गाइस हैव डन वेल इन कैट यू नीड नॉट वरी। लेकिन अगर आपका कैट अच्छा नहीं हुआ है और जेड का डिसीजन मेकिंग से डर लग रहा है तो XGMT जो है वो आपके लिए काम कर सकता है। तो आइए देखें किस तरह से इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। देखिए ये पैटर्न यहाँ पे बात किया गया है। एग्जाम जो है वो 120 मिनट्स का है और ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सबसे मजेदार चीज इसमें क्या है कि इसमें 4 सेक्शंस हैं, और 4 सेक्शन में आप देखेंगे QA और DI दोनों बेसिक लेवल का आता है, और वो 2 डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे कंप्राइज करता है, जबकि VA और LR को एक ही सेक्शन में क्लब कर दिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखाई देती है वो है इमोशनल कोशेंट EQ, जिसके बारे में अगले सेक्शन में बात करेंगे। हाँ, इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग है। सारे क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप के आएंगे। 2 घंटे के अंदर जो ये 4 सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का कुछ भी अता पता नहीं। थोड़ी डिटेल में हम इसको बात कर लें। जैसे कि QA जो हमने देखा सैंपल पेपर जो वेबसाइट में अपलोड किया गया है, तो QA पार्ट से क्या होगा, यू जस्ट नीड टू सॉल्व लेवल 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड बुक दैट यू हैव, मे बी अरुण शर्मा, मे बी निशीत सिन्हा, मे बी टाइम, CL और IMS मटेरियल, और वेयर एवर यू स्टडी। आप QA जो है बेसिक क्वेश्चन करके जाएंगे। ईजी क्वेश्चन को बार बार करेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो एनी हाउ किसी एग्जाम में सॉल्व करने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। दूसरा DI में मैं देखा पाई चार्ट, बार ग्राफ, क्यूमुलेटिव बार ग्राफ, नेटवर्क डायग्राम, 3D डायग्राम, ट्रायंगुलर ग्राफ, ये सब चीजों से बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि मोर और लेस वो क्वांट पे ही डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि जब DI के सेट, अगर आप प्योर DI के सेट डिजाइन करते हैं तो आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, परसेंटेज का, रेशियो का, एवरेज का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वेन डायग्राम का और प्रोबेबिलिटी का। इन सब चीजों को लेकर के हम जो है DI का सेट तैयार करते हैं। आइए हम बात करते हैं EQ के ऊपर। इमोशनल क्वोशेंट जो है, what have I observed, the student who have written XGMT the previous year and have scored more than 99 percentile, from their feedback I have concluded that emotional quotient जो है उसमें previous year ZAD पेपर का जो decision making क्वेश्चन होते हैं, जो small case based क्वेश्चन होते हैं, because you are preparing for ZAD, आपको पता होगा कि ZAD की decision making में लेंदी पैसेजेस आते हैं, लेकिन साथ में छोटे पैसेजेस भी आते हैं जो केस स्टडी के जैसा रहता है। उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम वो दिया रहेगा, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो 3-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें वो एथिकल बेस्ड होते हैं या लॉजिकल बेस्ड होते हैं, या समझ लीजिए मैनेजरियल इश्यूज होते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो उनको जो है छोटे वाले जो पैसेजेस होते हैं, वो जो क्वेश्चन वहां से लोग जो है सीधा वहां से कॉपी करके इमोशनल क्वेश्चन वहां से बनाया जाता है। नाउ फिर वहां पे जनरल अवेयरनेस की बात की गई है। आई विल नॉट टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी थिंग। मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। अगर क्वेश्चन कुछ वहां करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, जो इसलिए बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की, क्योंकि बाकी के एग्जाम जो है IFT वगैरह सब में ये करंट अफेयर्स काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल द पेपर इज गोइंग टू बी ऑन 31 जनवरी, तो उससे आप 10-15 दिन पहले आ जाइए, यानी 16 जनवरी। तो 16 जनवरी आज से अगर आप शुरू करें, टुडे इज लाइक 3 दिसंबर, आज से आप शुरू करें तो 16 जनवरी तक आपको जो है करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। और उसका सबसे आसान तरीका है विजिट दी वेबसाइट gktoday.in। अगर आप gktoday.in जो है वेबसाइट उस पर जाएंगे तो आपको हर दिन के जो एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाएगा, आज क्या हुआ और कौन सा रूल पास हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डेली बेसिस पे वो आपको मिलेगा। सो अगर आप नेक्स्ट 40-45 डेज का करंट अफेयर का अच्छा खाका तैयार कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन IFT एंड XGMT बोथ एग्जाम्स। कुछ बच्चे इरमा दे रहे हैं, उनको वहां हेल्प होगा, कुछ बच्चे टिस्नेट दे रहे हैं, उनको वहां हेल्प होगा। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। नाउ LR कैसे करें? LR के लिए मैंने पहले आपको रूल बता दिया था IFT की वीडियो में कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है फॉलो कर सकते हैं, और उससे 30 क्वेश्चन पर डे। बस याद रखना कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके लिए आपको लेवल जो है वो ईजी पे ही रहना है। यू शुड नॉट मूव टू द लेवल मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल, ये ध्यान देना है।
वर्बल एबिलिटी के लिए आप जो है थोड़ा वो कैब जो है आप इम्प्रूव कर लें, और इतने कम वक्त में बहुत ज़्यादा वो कैब हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आइए देखते हैं कट ऑफ का क्या सिनेरियो है। आपको मैं दिखा दूं, कॉलम वाइज कैट बेस्ड, जैड बेस्ड, जीमैट बेस्ड एंड एक्स जीएमटी बेस्ड। तो अगर आप कॉलम के हिसाब से जाएंगे तो कैट एग्जाम से कितने परसेंटाइल में आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो जाता है एमबीए के बीएम प्रोग्राम एक्सआईएम भुवनेश्वर कॉलेज के लिए। तो इसमें आप देखेंगे एक्स जीएमटी का भी रोल है, और एक्स जीएमटी का जो रोल है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉलम है ये मेल के लिए है, डोमिसाइल मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए, नहीं उड़ीसा में रहने वाली जो लड़कियां हैं डोमिसाइल जिनका यहाँ का है, उनको एक्सआईएम में जब एडमिशन कराना होगा तो वो 73 परसेंटाइल में, इफ शी इज ए नॉन इंजीनियर शी विल गेट अ कॉल। एक्स जीएमटी में 73 परसेंटाइल लाना बहुत ही आसान है, जबकि नॉन डोमिसाइल मेल के लिए आप देखेंगे अगर आप कैट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको 91, ये जो डिफरेंस है वो तकरीबन 18 परसेंटाइल का है। ठीक है, तो अगर आप फीमेल हैं, उड़ीसा से हैं, नॉन इंजीनियर हैं, तो 73 में आपको कॉल आ सकता है। अगर आप मेल हैं, इंजीनियर हैं, उड़ीसा के बाहर के हैं, तो आपको 91 परसेंटाइल में एक्सजीएमटी थ्रू कॉल आएगा। बट इन बोथ द केसेस एक्सजीएमटी एग्जाम देना और उसको क्रैक करना आपके हित में रहेगा। और ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिया है ये आप गूगल में आप सर्च करेंगे एक्स एक्स एम एक्स जीएमटी कट ऑफ करके, तो आपको ये इमेज में आपको ये मिल जाएगा। आप इसको भी प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, आप इसको भी पॉज करके आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे जैड बेस्ड भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, है ना, जैड के हिसाब से भी 90 परसेंटाइल, 80, 76 परसेंटाइल, ये सारी चीजें आप देखेंगे प्लस माइनस करके बनाया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देखें। जिस भी एग्जाम से आपको पॉसिबल हो आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको जीमैट देना है तो उसके लिए भी हमारी जो है पर्सनल कोचिंग चल रही है। अगर आपको एक्स जीएमटी देना है तो उसके लिए भी हमारी पर्सनल कोचिंग चल रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस कट ऑफ को समझ लें तो आपको एक हिम्मत मिलती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि चलो भाई मैं खुद प्रिपेयर कर लूंगा घर पे, और जब वो प्रिपरेशन करने बैठते हैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन 15 दिनों के बाद वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। नाउ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कैट और जैट के टाइम पे जो भी बच्चे मुझसे या मुझ जैसे टीचर से जुड़े हुए थे, आई विल नॉट से कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया हो, मुझसे या मुझ जैसे किसी भी टीचर से जुड़े हुए थे, दे वर प्रॉपरली मोटिवेटेड थ्रू आउट द सेशन। वो जो है मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। अगर आप किसी टीचर से जुड़े रहते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को भूलते नहीं हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ बात ये नहीं कि कौन तेज दौड़ रहा है, यहाँ बात यह है कि कौन लगातार दौड़ रहा है। तो ना तो हमें रुकना है ना हमें तेज दौड़ना है, हमें धीरे धीरे दौड़ते रहना है। यही फिलॉसफी जो है कैट, जैड और एक्सजीएमटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए काम आता है। इसलिए आपके अंदर जो है क्लैरिटी ऑफ गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सजीएमटी जो है वो स्पीड टेस्ट है। आपको इजी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और उसी टाइम में उस वक्त में आप जो है कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करते हैं बाय राइटिंग मेनी मॉक्स, ये करना होगा। तो मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा मुझसे, आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करें। थैंक यू।